देश की खातिर मर मिटने को कितने वीर शहीद हुए, और भगत सिंह आजाद और फिर राजगुरु बलिदान हुए। नेता और चंद्रशेखर को कौन याद अब करता है, और आज का नेता गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं समझता है। दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज 23 मार्च आज शहीद दिवस है। 1931 1931 23 मार्च को याद करें जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 17 अक्टूबर को बोला हाई कोर्ट में जो सरकार, और भगत सिंह, रणधीर बहादुर, राजगुरु, सुखदेव कुमार, तुम तीनों को फांसी होगी, सुन लो भगत सिंह सरदार। और तीनों नाहर बड़ी जोर से ताली पीट हंसे किलकार। इनकलाब और जिंदाबाद का नारा खूब लगाया था, अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था। इजलास में हाकिम बोला समझाते सरदार तुझे, और भगत सिंह माफी जो मांगो छोड़ दे सरकार तुझे। भगत सिंह हंस के तब बोला कहते हैं सरदार मुझे, और माफी मान नहीं हम सकते, गोली से दो मार मुझे। तो ऐसे थे क्रांतिकारी। जब आज के नेता जो भी कर रहे हैं उसे देखते होंगे, जिम्मेदार है सभी लोग, नागरिक और नेता भी। 75 साल में हमारे देश के हालातों को देख करके आज सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, और मंगल पांडे फिर सौड़ित की भाषा बोल गया होगा। डॉक्टर हरिओम पमार ने लिखा है सिर धुंधुन कर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। जब वे ऊपर से देखते होंगे कि ये वही देश है जिसके लिए मैंने कुर्बानियां दी थी, तो सिर धुंधुन कर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, और मरे जहां आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। तो शहीद जो लोग हुए, युवा वर्ग को मुक्त पवन में निर्भय होकर आज तिरंगा लहराता, और भारत भाग्य विधाता बनकर जन संदेश सुनाता। मन मन अर्जित, जन जन चर्चित, गर्जित नभ में सार, और युवा वर्ग के कंधों पर है भारत माँ का भार। आज यूथ जनरेशन को आगे बढ़कर आना चाहिए। जब पढ़े लिखे मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम होता हुआ चला जाता है। और जब तक ये नेता अंगूठा टेक पार्लियामेंट में बैठते रहेंगे, राज्यों की विधानसभाओं में बैठते रहेंगे, हमारे देश का यही हाल होगा। और आत्माएं भी दुखी होती होंगी शहीदों की। तो ध्यान रखना, वैसे नेताओं की मैं बात नहीं करना चाहता। सरहद पर जवान और खेत में किसान भारत की पहचान। दो ही लोग हैं जो सरहद पर लेटे हुए हैं, 24 घंटे मौत जिनके सिर पर घूमती है, या फिर अन्नदाता किसान हमारा। तो दोनों की हालत जो है देश में खराब चल रही है 75 सालों से। यहां पर लेटे हुए अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, यहां पर उनके वेतनों को देखिए, और एक सिपाही के वेतन को देखिए। ले और लद्दाख में देखो फौजी मेरा लड़ता है, पूछो इस सरकार से उसको कितना वेतन मिलता है। नेताओं के कुत्ते भी कारों में घूमा करते हैं, और भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। तो देश का कोई भी हो, चाहे वो नेता हो और चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, नीचे से ऊपर तक कोई भी हो, वो हर नागरिक गद्दार है जो देश के सिपाही को जय हिंद नहीं बोलता, देश के सिपाही को सलाम नहीं करता। तो इज्जत करना सीखिए आप किसानों की और देश के सिपाही की। विदेशों में आप जाकर के देखिए कि सिपाही अगर कहीं जाता है फौज का, तो लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। तो कम से कम देश के वो व्यक्ति जो बर्फ में लेटा हुआ है, साल भर में अपने बीवी बच्चों से आकर के मिल पाता है, उसका सम्मान करिए। ये नहीं कि यहाँ 10 बजे का जो ऑफिस है 11 बजे पहुंचते हैं, और 5 बजे की बजाय 3:30 बजे घर के लिए भागने लगते हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो कुछ तो बैठे देश में खाते, कुछ वो फोर्स कमीशन खाते हैं, और कहीं पे चारा कहीं यूरिया, बेरोज घोटाला करते हैं, और नौच नौच जनता की जेबें अपने पैसे भरते हैं। तो 23 मार्च को देखिए कैसे कुर्बानियां दी हैं। अंतिम दिन जब भगत सिंह की मां मिलने के लिए गई थी, तो भगत सिंह की आंख में जब आंसू आया तो उसने कहा था कि मैंने तो समझा था कि शेर को पैदा किया है, और तेरी आंख में आंसू।
तो उसने कहा था कि माँ ये खुशी के आंसू है, क्योंकि तुम्हारा बेटा देश पे कुर्बान होने के लिए जा रहा है। और जिस समय जेलर उनके पास आया, उसने कहा था भगत सिंह फांसी का समय मुकर्रर हो चुका है, क्या आप तैयार हैं? उस समय वो क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहा था। तो किताब से नजर उठाए बिना भगत सिंह ने कहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, अभी समय नहीं है। और मात्र 5 मिनट तक उन्होंने पूरा पेज पढ़ा और किताब हवा में उछाल के कहा था कि आई एम रेडी। और चल दिए थे गाना गाते हुए वहां से तीनों क्रांतिकारी। और फांसी के फंदे पर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने जल्लाद के हाथों से लेकर के स्वयं काला कपड़ा अपने सिर पर रख लिया था और उन्होंने कह दिया था कि मेरे हाथ न बांधे जाएं और मुझे फांसी दे दी जाए। तो ऐसे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, तो उनके पथ पर चलना सीखे आज के नेता और अधिकारी जो भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। और युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो आपको जो है मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। वी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हों। एक उदाहरण आप देख सकते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का। एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति है और राज्य को किस तरीके से चला रहा है। कम से कम भ्रष्टाचार तो वहां कम हुआ। अन्य राज्यों में आप देख लीजिए जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है और भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है। तो आज 23 मार्च शहीद दिवस को युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि आज कसम खाएं कि देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे जो भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और सुखदेव कुमार की तरह इनको याद किया जाएगा। तो देखिए गोरखपुर में जब फांसी हुई थी अशफाक उल्ला खां को, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मरते हैं बिस्मिल्लाह होड़ी अशफाक अत्याचार से और क्रांतिकारी पैदा होंगे इनके रुधिर की धार से। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो मेले के साथ साथ आप उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करें और जितना भी हो सके युवा वर्ग से मेरा कहना है कि देश में कम से कम भ्रष्टाचार को तो खत्म कर ही लें, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था कि शिन पॉलिटिक्स, 3 जो है रुकावटें हैं, इंपेडिमेंट्स, 3 रुकावटें हैं भारत में। नंबर 1 उन्होंने कहा था शिन पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति जो बरसों से पागल बनाए हुए है जनता को, गंदी राजनीति बंद की जाए। और दूसरा है परवेशिव करप्शन, व्यापक भ्रष्टाचार, इसको जो है हमें खत्म कर देना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही खत्म कर देना चाहिए। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकल के भी मजदूर जो वहां होता है, लेबर होती है, उसको मजदूरी समझता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बाहर निकल के सभी भारत के नागरिक, सभी देश के नागरिक होते हैं और सभी समान होते हैं। तो इन चीजों को लागू करना चाहिए और भ्रष्टाचार फैलाने के वाले लोगों के लिए सरकार को कड़ा नियम लाना चाहिए। क्यों नहीं ला पाते? ये कड़े से कड़ा नियम लाना चाहिए, उन पर पूरे पैसे की वसूली की जाए, इंटरेस्ट भी उसके साथ में उनका लिया जाए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स भेजें। इसी के साथ शहीदों के लिए जय हिंद, जय भारत।